गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये हमारे दृष्टि घटना चक्र का 7वां पार्ट है और अगर से आपने पिछला 6 पार्ट नहीं देखा तो आप उसको जाके देख सकते हैं। मैंने इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है और वो यूपी पीसीएस करंट अफेयर नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप इसका पुराना पार्ट देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कल जिस हिसाब से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया, काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए वो। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। पहला आपका टॉपिक है हेल्थ एंड डिजीज़ेस के लिए। तो पहला पॉइंट आपका ये है कि दुनिया का पहला 3 डोज रेबीज़ वैक्सीन को लॉन्च कर दिया गया है। इस वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग किसने किया है? तो गुजरात बेस्ड फार्मा कंपनी जिसका नाम कैडिला है उसने किया है। और इसका नाम क्या है वैक्सीन का? तो द रेबीज़ नाम है। इंडिया के टारगेट की बात करें तो इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक रेबीज़ फ्री हो जाना, रेबीज़ मुक्त हो जाना। और गोवा इंडिया का पहला स्टेट है जिसको रेबीज़ फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि पिग टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। मतलब पिग का हार्ट जो है उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके ह्यूमन में लगाया गया है। और वो व्यक्ति कौन है जिनको ये दिया गया है? तो डेविड बेनेट। कहाँ पे ये हुआ है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल रिसर्च। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन। जब एनिमल का ऑर्गन ह्यूमन को लगाया जाता है तो इसको जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। पहली बार ऐसा हुआ था 1980 में, जब एक बबून का हार्ट जो है वो छोटे बच्चे के लिए ट्रांसप्लांट किया गया था। और जो डेविड बेनेट है उनका 2-3 महीने बाद ही निधन हो गया, वो सर्वाइव नहीं कर पाए। नेक्स्ट आपका है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो कैबिनेट ने इस मिशन को कंट्री वाइड रोल आउट करने के लिए परमिशन दे दिया है। इसके लिए 1600 करोड़ मनी आवंटन किया गया है, अलॉट किया गया है 5 सालों के लिए। इस मिशन की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि डिजिटल हेल्थ आईडीज़ दी जाएगी, जिससे आपके जो हेल्थ रिकॉर्ड है उसको डिजिटली हॉस्पिटल हो गए, इंश्योरेंस फर्म हो गया या फिर इवन खुद सिटीज़न हो गए वो एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट आप देखिए कि स्वदेश को लॉन्च किया गया है। तो स्वदेश क्या है कि इंडिया का पहला मल्टी मोडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस। ये किस में हेल्प करेगा? तो ब्रेन स्टडीज़ में हेल्प करेगा। जो अल्जाइमर है उसके ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ को हेल्प करेगा उसको क्योर करने के लिए। और इसको किसने डेवलप किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। इसके बाद देखिए आप वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021, इसको किसने पब्लिश किया है? तो WHO ने। इसने बताया है कि 2021 में 241 मिलियन मलेरिया पेशेंट जो हैं वो हुए और जिसमें से 6,27,000 लोगों की डेथ हुई है। सबसे बुरी हालत किसकी है? तो सब सहारन अफ्रीका की, वहाँ सबसे ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। और जितने भी केसेस साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं उसमें से 83% केसेस जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया था जिसका नाम था ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन जो इसका जनरल नेम है, नहीं तो उसका जो मेडिकल टर्म में नेम है वो B.1.152 है। और सबसे पहले ये साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया था। और कुछ वेरिएंट को देखें तो B.1.617 जो है वो डेल्टा वेरिएंट है और ये सबसे पहले इंडिया में रिपोर्ट किया गया था। B.1.1.7 जो है वो अल्फ़ा वेरिएंट और सबसे पहले यूके में रिपोर्ट किया गया था। B.1.351 जो है वो बीटा वेरिएंट है, ये साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया था। और P.1 जो है वो आपका गामा वेरिएंट है और ये ब्राज़ील में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था। तो आप वेरिएंट का नाम याद रख लीजिएगा और ये हो सके तो ये याद रख लीजिएगा, क्या पता मैच द कॉलम में पूछ ले। नेक्स्ट आप देखिए IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी। तो बन्नी ब्रीड की जो बेफेलो है उसके सबसे पहले बछड़े का काफ का जन्म हुआ IVF टेक्नोलॉजी के थ्रू। और ये कहाँ पे हुआ था? तो सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। IVF टेक्नोलॉजी में क्या होता है ना कि जो एग होता है उसको स्पर्म के साथ टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज किया जाता है बॉडी के बाहर। अगर से काऊ के बच्चे की बात करें तो काऊ काफ को सबसे पहले IVF टेक्नोलॉजी के थ्रू पैदा किया गया था। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में 2017 में। नेक्स्ट देखिए आप कुछ कोविड-19 वैक्सीनेशन के डेटा, यहाँ पे आप 2021 कर लीजिए, ठीक है। तो 21 अक्टूबर 2021 को 100 करोड़ वैक्सीनाइजेशन कंप्लीट हो गया है। और ये मार्क पहुँचने के लिए हमको कितना महीने लगा है? तो 9 मंथ लगा है। पहला डोज आपका 16 जनवरी 2021 को दिया गया था एम्स दिल्ली में। किसको? मनीष कुमार जी को। और 100 करोड़वीं खुराक जो है वो अरुण राय को दिया गया था जो वाराणसी के निवासी हैं। नेक्स्ट देखिए आप मॉस्क्यूरिक्स। तो मॉस्क्यूरिक जो है पहली मलेरिया वैक्सीन हो गई जिसको WHO ने एंडोर्स किया है। और ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के अगेंस्ट काम करेगा जो कि सब सहारन अफ्रीका में प्रेवलेंट है। इसको किसने डेवलप किया है? तो इसको ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन ने डेवलप किया जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है। ये घाना, केनिया और मलावी के कुछ सिलेक्टेड प्लेसेस पे यूज़ होगा और इसको पॉजिटिव साइंटिफिक ओपिनियन भी रिसीव हुआ है। किसके द्वारा? यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी द्वारा। तो आप याद रखिएगा कि मॉस्क्यूरिक्स क्या है? तो मलेरिया की वैक्सीन है। नेक्स्ट आप देखिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू जो मेडिसिन है वो ड्रोन के थ्रू डिलीवर करेंगे।
और ये प्रोजेक्ट जो है किसके कोलैबोरेशन में हो रहा है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग और हेल्थनेट ग्लोबल के थ्रू। इसके बाद देखिए इंडिया का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक जो है वो श्री चैतन्य ट्राइब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक केरला में स्टैब्लिश किया गया। ये बेसिकली क्या करेगा, ये ब्लड कलेक्ट करेगा, बायोस्पाई करेगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट को इकट्ठा करेगा कि जब कोई फ्यूचर ट्रीटमेंट हो तो इसका हेल्प लिया जा सके। यहाँ जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि गोवा जो है वो पहला रेबीज फ्री स्टेट है जिसको 23 जून 2021 को रेबीज फ्री डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट आप देखिए तो WHO ने चाइना को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है। इसके अलावा और भी जो कंट्री हैं जो कि मलेरिया फ्री हैं वो कौन कौन से आप देख लीजिए। एल सल्वाडोर हो गया, अर्जेंटीना हो गया, अल्जीरिया हो गया, पेरुग्वे हो गया, आपका उज़्बेकिस्तान हो गया। इंडिया ने 2017 में नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन लॉन्च किया था जो कि 2017 से लेकर 2022 तक चलने की बात कही गई थी। इसके बाद देखिए आप 2DG है। 2DG का फुल फॉर्म क्या है, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ये एक एंटी कोविड ड्रग है जो कि DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। इसके बाद देखिए आयुष 64, ये भी एक पॉली हर्बल आयुर्वेदिक ड्रग है जो कि माइल्ड कोविड-19 के लिए काम करेगा। उसी तरह काबासूरा कुदिनीर जो है वो पॉली हर्बल सिद्धा मेडिसिन है। आपका आयुष जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है और कुदिनीर जो है वो सिद्धा मेडिसिन है। इसके बाद हम कुछ पर्यावरण विज्ञान के बारे में बात करते हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज के बारे में। तो पहला आपका है कि इंडिया का पहला सी वीड पार्क जो है वो तमिलनाडु में खुल गया है और ये PM मत्स्य संपदा योजना के अंडर खुला है। इसके बाद देखिए कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। तो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग होता क्या है, ग्रीन हाउस गैस का मिशन और एब्जॉर्प्शन, इन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करने को हम लोग कहते हैं कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। और केरला ने अपने बजट में अनाउंस किया है कि वो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड को अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022। इसको कौन पब्लिश करता है, तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। इसमें बोला गया है कि वर्ष 2021 में 94 गीगावाट विंड एनर्जी इंस्टॉल की गई है ग्लोबली, जिसमें से चाइना का योगदान है 50.91%, USA का 13.58% और ब्राज़ील का है आपका 4.06%। इंडिया जो है वो चौथे नंबर पे है और इंडिया की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 1.4 गीगावाट। नेक्स्ट आपका है कि मीना माता कन्वेंशन ऑन मर्करी। तो मीना माता क्या होता है, मीना माता एक डिजीज़ होता है जो कि मर्करी पॉइजनिंग से होती है। तो आप याद रखिएगा कि जब भी मीना माता का नाम आएगा तो वो मर्करी से रिलेटेड है। इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 4 ऑर्गेनाइज हुआ और इसको 2 पार्ट में ऑर्गेनाइज किया गया। पहला सेगमेंट ऑनलाइन हुआ, दूसरा सेगमेंट आपका बाली इंडोनेशिया में हुआ। ये सबसे पहले कन्वेंशन स्टार्ट कब हुआ था, तो 2013 में स्टार्ट हुआ था जापान में, और इंडिया ने इसको साइन किया था 2014 में और रेक्टिफाई किया था 2018 में। ये कब से फोर्स में आया है, तो 2017 से ये इफेक्टिव है, फोर्स में है ये। नेक्स्ट आप देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021। तो इसको कौन पब्लिश करता है, तो स्विस ग्रुप IQ एयर। ये रिपोर्ट जो है वो PM 2.5 कंसंट्रेशन पे बेस्ड है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो दिल्ली है वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। टॉप 3 कंट्री की बात करें बेस्ड ऑन PM 2.5 कंसंट्रेशन लेवल, तो सबसे बुरा हाल बांग्लादेश का है, पहले नंबर पे आता है, दूसरा चैड है, तीसरा पाकिस्तान है और आपका चौथा इंडिया है। अगर से बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया की, तो साउथ ईस्ट एशिया में 15 पॉल्यूटेड सिटी में 11 सिटी जो हैं वो इंडिया के हैं। यहाँ फिगर में देखिए कि सबसे बुरा हाल जो है वो न्यू दिल्ली का है, सेकंड नंबर पे आपका ढाका बांग्लादेश है, तीसरे में आपका एनजामेना चैड है। तो यहाँ बाकी और भी देख सकते हैं बाकी सिटीज़ की क्या हालत है। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया ने अपना आर्टिक पॉलिसी को लॉन्च किया है और ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा अनाउंस किया गया। इसका टाइटल क्या था, तो इंडिया एंड आर्टिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया जो है वो आर्टिक काउंसिल का ऑब्जर्वर है और इंडिया का एंगेजमेंट जो है आर्टिक से 1920 से चला आ रहा है स्वालबार्ड ट्रीटी के थ्रू, जो कि पेरिस में हुआ था। 2007 में इंडिया ने अपना पहला आर्टिक रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट किया था और इंडिया ने अपना पहला परमानेंट आर्टिक रिसर्च स्टेशन जो है वो 2008 में लॉन्च किया था। कहाँ पे, स्वालबार्ड नॉर्वे में। और इंडिया का जो पहला परमानेंट आर्टिक रिसर्च स्टेशन है उसका नाम था हिमाद्री। हिमाद्री नाम लिख लीजिएगा आप, हिमाद्री। नेक्स्ट देखिए आपकी 2015 में इंडिया ने इंड आर्क को लॉन्च किया था। इंड आर्क क्या है, इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मूड ऑब्जर्वेटरी, जो कि आर्टिक में है। कहाँ पे, कॉन्ग्सजोर्डन नॉर्वे पे। UPSC में पूछा जा चुका है कि इंड आर्क से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ दिया है, आप आर्टिक काउंसिल के जो मेंबर्स हैं ना उनको यहाँ पे आप फिलअप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है डीप ओशन मिशन। तो इस मिशन को किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने। इसको 5 साल में फेज्ड मैनर में लॉन्च किया जाएगा 2021 से लेकर 2026 के बीच में। इसमें क्या होगा कि एक सबमर्सिबल लॉन्च किया जाएगा, मतलब पनडुब्बी लॉन्च की जाएगी जो 6000 मीटर डेप्थ तक जा सके और 3 लोगों को कैरी कर सके। बेसिकली रिसर्च के लिए ये सब काम होगा और पॉलीमेटेलिक नोड्यूल जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसको कौन डेवलप करेगा, तो NIOT और ISRO द्वारा जॉइंटली डेवलप किया जाएगा। NIOT मतलब आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी
और जैसा मैंने यहाँ बोला है कि इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम डेवलपमेंट होगा पॉलिक मेटेलिक नोड्यूल्स के लिए। आप मुझे ये बताइएगा कि पॉलिक मेटेलिक नोड्यूल्स में कौन सा मिनरल्स पाया जाता है। एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि यूएन ने 2021 से लेकर 2030 को डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिक्लेयर किया है, और जो आपका डीप ओशन मिशन है वो ब्लू इकोनॉमी की ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आप देखिए अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, तो इसको पहला इंडिया का OECM साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। OECM मतलब आपका अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर साइट, और ये 2 फरवरी को डिक्लेयर किया गया था जब वेटलैंड डे आपका होता है। OECM का जो टैग है वो IUCN द्वारा दिया जाता है, और OECM मतलब कोई प्रोटेक्टेड एरिया नहीं होता है। मोटा मोटा इस टैग को देने का मतलब ये होता है कि वहाँ पे कंजर्वेशन में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और वो एरिया इन सीटू कंजर्वेशन जो करता है उसमें और हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आप देखिए, तो 2 रामसार साइट और ऐड किए गए हैं इंडिया में जो कि वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। पहला आपका है किजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में है, और दूसरा है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि यूपी में है। तो इंडिया में टोटल कितने रामसार हो गए हैं, तो 49 हो गए। इस टॉपिक को मैंने अपने यूपी के करंट अफेयर में डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T/2 अवार्ड मिला है, और आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो इरोड डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में, और इसको अवार्ड किस लिए मिला है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइगर के नंबर्स हैं ना वो डबल होकर 80 हो गए हैं सिंस 2010। इसके साथ ही बारदिया नेशनल पार्क जो है जो कि नेपाल में है उसने भी T/2 अवार्ड जीता है। नेक्स्ट आपका ISFR रिपोर्ट है, तो ISFR रिपोर्ट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं इसको कवर कर लूँगा। मैं यहाँ उसको कवर नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके बाद देखिए आप काजूवेली वेटलैंड, तो काजूवेली वेटलैंड को तमिलनाडु का 16वां बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है। ये आपका विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में है, और ये आपका सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है जो कि साउथ इंडिया में स्थित है। सबसे पहला कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा, मतलब पुलिकट लेक। आप मुझे बताइएगा पुलिकट लेक किस 2 स्टेट के बीच में स्थित है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है कि पुलिकट लेक किसके किसके बीच स्थित है। नेक्स्ट आप देखिए कि WHO के द्वारा न्यू ग्लोबल एयर क्वालिटी डायरेक्टिव या फिर गाइडलाइन लॉन्च की गई है, और 2005 के बाद ये पहली बार हुआ है कि अपडेट किया WHO ने। इस पर WHO ने ये रिकमेंड किया है कि जो 6 पॉल्यूटेंट हैं, नेमली 6 पॉल्यूटेंट मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से, उनकी एयर में कितनी मात्रा होनी चाहिए कि आप मानेंगे कि ठीक है एयर, ख़राब एयर, यही डिस्कस किया गया है इस गाइडलाइन में। तो 6 पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं आपके, PM2.5, PM10, ओजोन, NO2, SO2 और CO। आपका NO2 मतलब हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 मतलब हो गया सल्फर, आपका CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 2005 का लेवल ये था, 2021 का लेवल ये है, तो लेवल देखिए आप कम हो गया है, पहले 10 था, अब 5 हो गया, 25 था, 15 हो गया। तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है, कि कौन कौन से 6 पॉल्यूटेंट हैं। नेक्स्ट आपका है कि दिल्ली में पहला फुली फंक्शनल स्मोक टावर को इंस्टॉल कर दिया गया है। इससे पहले कनॉट प्लेस में इंस्टॉल किया गया था पर वो फंक्शनल नहीं था। सो जो ये पहला इंस्टॉल किया गया है वो फंक्शनल है। और ये दिल्ली में कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, तो आनंद विहार, यहाँ पे लिख लीजिएगा आनंद विहार। यूपी की बात करें तो यूपी में पहला स्मोक टावर आपका नोएडा में बनाया गया था। इसके साथ ही एक प्राण पोर्टल है। प्राण पोर्टल क्या है, तो इसका फुल फॉर्म देखिए, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ वो हैं जो कि नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती, उनके क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाती हैं। और कुछ स्मोक टावर की बात करें तो चंडीगढ़ में स्मोक टावर, और जो दिल्ली में पहला था वो है कनॉट प्लेस में आपका। नेक्स्ट आप देखिए पराग कैलेंडर या पॉलन कैलेंडर। ये कैलेंडर कहाँ लॉन्च किया गया है, तो चंडीगढ़ में। इस कैलेंडर में ये बताया जाएगा ना जो पॉलेंस होते हैं उनकी टाइमिंग क्या होती है, उनकी टाइम डायनेमिक्स क्या होती है, किस मंथ में उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। इससे ये होगा कि हम लोग जो एलर्जी होता है उसको प्रिवेंट कर पाएंगे। इसके बाद देखिए इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी। कहाँ पे, गल्फ ऑफ मन्नार पाकबे में। और डुगोंग के बारे में बात करें तो उसको सी काओ भी कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, पाकबे और अंडमान निकोबार। इसका स्टेटस जो है IUCN वल्नरेबल है, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में आता है। नेक्स्ट आप देखिए कि UNEP ने अनाउंस किया है कि लीडेड पेट्रोल को अब ग्लोबली इरेडिकेट कर दिया गया है। मतलब अब कहीं भी लीडेड पेट्रोल यूज़ नहीं होता है। सबसे लास्ट कंट्री जो है जो यूज़ करती थी वो थी अल्जीरिया। और लीडेड पेट्रोल में क्या होता है कि टेट्राइथाइल लीड होता है, जिसकी वजह से जब वो बर्न होता है तो लीड एमिशन करता है। इसके बाद देखिए आपकी रमप्पा टेम्पल और धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया है। यहाँ पे आप देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 44 समिट में जो कि फुजाओ चाइना में हुआ था, वहाँ पे 34 नए साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया, जिसमें से 29 जो है वो कल्चरल साइट है और 5 जो है वो नेचुरल साइट है। तो अब दुनिया में टोटल जो हेरिटेज साइट हो गई वो 1154 हो गई हैं 167 कंट्रीज़ में, जिसमें से 897 आपकी कल्चरल हैं, 218 नेचुरल हैं और 39 मिक्सड हैं।
इस मीटिंग में आपके लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा छीन लिया गया है। इससे पहले भी 2 और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा छीना जा चुका है, जो कि है एल्बे वैली जो जर्मनी में, और दूसरा आपका है अरेबियन और अक्सी सेंचुरी जो कि ओमान में है। रमप्पा टेम्पल की बात करें तो ये तेलंगाना में है और ये इंडिया का 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। इसको रुद्रेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं और एक ककातिया एम्पायर जब था उस टाइम पे बनाया गया था। इसके जो डिटी हैं, भगवान हैं, वो हैं आपके रामलिंगेश्वरा स्वामी। धोलावीरा की बात करें तो गुजरात में है, ये 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके साथ ही इंडिया जो है वो सुपर 40 क्लब में इंटर कर चुका है, मतलब इंडिया में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए। आप याद रखिएगा कि सुपर 40 क्लब किससे रिलेटेड है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड है। 40 में आपके 32 जो है वो कल्चरल है, 7 जो है वो नेचुरल है, 1 जो है वो मिक्स्ड है। इसके साथ जो कुछ और कंट्रियाँ जो आपकी सुपर 40 क्लब में है वो हैं इटली, जहाँ पे 58 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके बाद फ्रांस है जहाँ पे 49 है, जर्मनी जहाँ पे 51 है, स्पेन जहाँ पे 49 है और चाइना जहाँ पे 56 है। अगर से आप रमप्पा टेम्पल की बात करें तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि मार्को पोलो ने कहा था कि ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ मिडिवल टेम्पल्स ऑफ दक्कन है। धोलावीरा की बात करें तो पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है इंडिया से जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, और इससे पहले जो है वो मोहनजोदारो को मिल चुका है जो कि 1980 में मिला था, पर वो पाकिस्तान में था। धोलावीरा कहाँ पे स्थित है, तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात। नेक्स्ट आपका है कि 14 टाइगर रिजर्व को CATS रिकॉग्निशन मिल गया है। CATS कैट्स होता है और आपका CATS का फुल फॉर्म होता है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। CATS जो है वो एक स्टैंडर्ड है कि कैसे हम लोग टाइगर को प्रोटेक्ट करें, जो कि 13 टाइगर रेंज कंट्री है वो एग्री किए हैं इस स्टैंडर्ड पे। कौन कौन से भी टाइगर रेंज कंट्री हैं 13, तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, रशिया, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया। मतलब ये 13 कंट्री है ना, यहाँ वर्ल्ड के मैक्सिमम टाइगर पाए जाते हैं। कैट्स को कब लॉन्च किया गया था, 2013 में लॉन्च किया गया था, और ये पार्ट है टीन टू 2 का। और टीन टू 2 का मोटिव क्या है कि टाइगर के नंबर को डबल करना बाई 2022। 13 टाइगर रेंज कंट्री में से 7 कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे कैट्स का जो प्रोग्राम है वो रन कर रहा है। कौन कौन सी कंट्री वो हैं, तो बांग्लादेश है, भूटान है, चाइना है, इंडिया है, मलेशिया है, नेपाल है और रशिया है। नेक्स्ट देखिए आप, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और श्रीविल्लीपुथूर ग्रिजल्ड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के एक नया टाइगर रिजर्व बनाया है और वो इंडिया का 51st टाइगर रिजर्व होगा। इसके साथ ही तमिलनाडु में टोटल 5 टाइगर रिजर्व आ चुके हैं। 5 देख लीजिए यहाँ पे तमिलनाडु में, तो आप लिख लीजिए कौन कौन से है। सत्यमंगलम हो गए, मुद्दुमलाई हो गया, अन्नामलाई हो गया, आपका श्रीविल्लीपुथूर और मेघामलाई हो ही गया है, और आपका लास्ट है कलकक्कड़ मुंडन थुरई। तो ये आपके 5 टाइगर रिजर्व हैं जो कि तमिलनाडु में स्थित है। टाइगर रिजर्व का मैं एक फोटो जो है अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें टोटल टाइगर रिजर्व जितना इंडिया में है उसमें आपको मैप में मिल जाएंगे, तो याद रखने में वो ईजी होगा। यहाँ पे देखिए जो 2008 में टाइगर सेंसस हुआ था उसके मुताबिक इंडिया में कितने टाइगर हैं, तो 2967। सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन कहाँ है, तो MP में, जहाँ पे 526 टाइगर है। बाकी टाइगर रिजर्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व MP और महाराष्ट्र में है, टोटल 6 टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट हम कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला आपका है गगन। गगन मतलब GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। ये आपका इंडियन सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है और इसको डेवलप किसने किया है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने कंबाइनली मिलकर डेवलप किया है। इसके अलावा जो बाकी कंट्री के आपके स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है वो कौन कौन से हैं, तो पहला आप देखिए US का है आपका वाइड एरिया ऑगमेंटेशन सिस्टम, यूरोप का है एग्नॉस और जापान का है आपका MSAS। गगन जो है वो इंडिया का प्लस जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इक्वेटोरियल रीजन के, उसमें अपने तरीके का पहला सिस्टम डेवलप किया गया है। नेक्स्ट आपका है ऊर्जा प्रवाह। तो ये आपका एक नया नेवी वेसल है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड में इंडक्ट किया गया है। ये आपका कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फॉर केरला एंड माहे के लिए काम करेगा, मतलब उसमें इंडक्ट हुआ है बेसिकली, इतना याद रखिए आप। तो बस इतना याद रखिए आप कि ऊर्जा प्रवाह जो है वो नया नेवी वेसल है। सो इतना ही आता है जनरली नेम मैचिंग के लिए। नेक्स्ट आपका है कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सो DRDO ने 2 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किए हैं, आर्मी वर्जन ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और ये कहाँ पे टेस्ट किया गया, तो चांदीपुर में, जो कि ओडिशा कोस्ट पे स्थित है। इसको कौन डेवलप किया है, तो DRDO के साथ इजराइल एरोस्पेस। तो आप याद रखिएगा कि जो आर्मी वर्जन ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है उसको किसने किसने डेवलप किया है, तो DRDO ने प्लस इजराइल ने मिलकर। इसकी लेंथ की बात करें तो 4.5 मीटर है, इसकी स्पीड जो है 2 मैक है और इसकी जो स्ट्राइकिंग कैपेसिटी है वो है आपकी 70 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका है कि हंस NG। ये आपका फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ये जो फ्लाइंग क्लब्स होते हैं ना उनकी हेल्प करेगा, उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है। ये पहला इंडिजीनियसली डेवलप फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और इसका टेस्ट हुआ है पौंडीचेरी में, जो कि सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है। इसको कौन डेवलप किया है, तो CSIR का NAL।
NAL का फुल फॉर्म होता है नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी। नेक्स्ट आपका है कि ड्रोन के इंपोर्ट पे इंडिया ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, और ये रेस्ट्रिक्शंस किसके द्वारा लगाई गई है, तो DGFT मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है आप मुझे बताइएगा। साथ ही इंडिया का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है कहाँ पे, ग्वालियर MP में। नेक्स्ट आप देखिए प्रलय मिसाइल। तो प्रलय मिसाइल जो है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, DRDO ने इसको लॉन्च किया है। इसकी टेस्टिंग सक्सेसफुल हुई है कहाँ पे, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि उड़ीसा कोस्ट में है। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और ये कन्वेंशनल वॉरहेड कैरी करता है, न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आपका है INS खुखरी। तो इसको डीकमीशन कर दिया गया है। ये इंडिया का पहला खुद का बनाया हुआ मिसाइल कॉर्वेट था, और इसको किसने बनाया था, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो कि मुंबई में स्थित है। इसके बाद देखिए आप तो अग्नि प्राइम मिसाइल, ये DRDO ने सक्सेसफुल टेस्ट किया है। ये आपका न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको कहाँ टेस्ट किया गया है, तो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि उड़ीसा कोस्ट पे है। ये आपका सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और इसकी रेंज क्या है, तो 1000 से 2000 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका है संत मिसाइल। संत मतलब स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। इसको DRDO और IAF ने मिलके टेस्ट किया है, और कहाँ पे टेस्ट किया है, तो पोखरान राजस्थान। इसको डिज़ाइन और डेवलप किसने किया है, तो रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद। इसकी रेंज की बात करें तो ये टारगेट हिट कर सकता है एयर में, जो हवा में टारगेट है, अप टू 10 किलोमीटर्स। इसके बाद देखिए सिप्री ने एक इंडेक्स या फिर एक रिपोर्ट लॉन्च की है, जिसमें जो दुनिया के टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग और मिलिट्री सर्विसेज कंपनीज़ हैं उनके बारे में बात किया गया है। सो इंडिया से जो टॉप 3 कंपनियां हैं जिनको टॉप 100 में जगह मिली है, वो हैं आपकी HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आपका IOF मतलब इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और आपका बेल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इनकी रैंकिंग देखिए आप, तो HAL की रैंकिंग आपकी 42nd है, IOF की रैंकिंग 60 है, और बेल की रैंकिंग आपकी 66 है। अगर टॉप की बात करें तो टॉप जो है वो लॉकहीड मार्टिन आपकी 1 नंबर पे है, रेथियान टेक्नोलॉजी आपकी 2nd नंबर पे है, बोइंग आपकी 3rd नंबर पे है। इतना याद रखिए, टॉप 3 मोर देन इनफ है। नेक्स्ट आप देखिए पिनाका ER। तो ये आपका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसका टेस्ट जो है वो पोखरण राजस्थान में किया गया था बाई DRDO। जो पिनाका नेम है ना, वो शिव का जो धनुष है उस पर रखा गया है, और इसकी रेंज क्या है, तो 38 से 48 किलोमीटर। देखिए रेंज का आप एक रफ आइडिया ले लीजिएगा। वैसे रेंज बहुत बार पूछा नहीं गया, बट मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है। ये एक रफ आइडिया ले लीजिएगा कि कितना रेंज रहता है, कि बहुत ज़्यादा हाई फाई दे दे या फिर 100-200 किलोमीटर दे दे, तो आपके पास एक रफ आइडिया रहेगा और आप एलिमिनेट कर पाओगे। इसके बाद देखिए आप INS वेला, इंडियन नेवल शिप वेला। तो ये वेस्टर्न नेवल कमांड का एक पार्ट है, और इसको प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनाया गया है। ये आपका स्कॉर्पियन क्लास का 4th सबमरीन है। बाकी 3 सबमरीन कौन कौन सी हैं, तो INS कलावरी, INS कंधेरी और INS करंज। इसके बाद देखिए तो INS वगाशीर को लॉन्च कर दिया गया है। ये आपका 6th सबमरीन है अंदर प्रोजेक्ट 75। जो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट 75 बोला था ना, तो इसके अंदर टोटल 6 सबमरीन बनाने हैं। तो आपका INS वगाशीर जो है वो 6वीं सबमरीन है। ये आपका वेस्टर्न नेवी कमांड के अंदर काम करेगी, और इसका नाम जो है वो सैंडफिश फैमिली, एक फ़िश फैमिली होती है, उसके नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट आपका है कि INS विशाखापट्टनम, इसको नेवी में इंडक्ट कर लिया गया है। तो इसको डिज़ाइन किसने किया है, तो डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन। और कौन बनाया है, कौन कंस्ट्रक्ट किया है, तो मज़ागांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई में। ये आपकी P-15B क्लास डिस्ट्रॉयर शिप है। आप याद रखिएगा P-15B क्लास एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप को बनाना है। नेक्स्ट आप देखिए रुस्तम जो है, रुस्तम ड्रोन 2, इसको इसने डेवलप किया था DRDO ने। सो ये रुस्तम ड्रोन था, उसका 2nd वर्जन है। तो सिंपली आप याद रखिएगा ना कि रुस्तम जो है वो एक ड्रोन है। नेक्स्ट आप देखिए तो INS तुशील। सो आपके ये क्लास P1135.6 का 7th इंडियन नेवी फ्रिगेट है। इसको कहाँ लॉन्च किया गया है, तो यंतार शिपयार्ड जो कि कलिनिग्राड रशिया में स्थित है। तो आप इतना याद रखिएगा कि जो INS तुशील है उसको इंडिया में नहीं लॉन्च किया गया, उसको रशिया में लॉन्च किया गया है। इसको इंडिया और रशिया मिलकर बना रहे हैं। जो आपका प्रोजेक्ट P1135.6 है, उसके अंदर 4 शिप को बनाने की बात कही गई है, जैसा मैंने आपको बताया था ऊपर, जिसमें से 2 जो हैं वो रशिया बनाएगा और 2 जो हैं वो इंडिया बनाएगा। आपके प्रोजेक्ट P1135.6 को तलवार क्लास भी कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखिए तो अग्नि 5। ये आपके सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी लेंथ जो है वो 17.50 मीटर है, और वेट जो है 50 टन है। ये कन्वेंशनल वॉरहेड और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों कैरी कर सकता है। ये आपका इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर है। इसकी रेंज जो है वो 8000 से 10000 तक बढ़ाई भी जा सकती है। इसके बाद देखिए आप अभ्यास बेसिकली एक ड्रोन है जो कि मिसाइल्स को टारगेट करेगा। इसका टेस्ट DRDO ने किया था कहाँ पे, तो बालासोर उड़ीसा में। अभ्यास हीट कहा जाता है। तो हीट का मतलब होता है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। इसको डिज़ाइन और डेवलप किसने किया है, तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ DRDO। नेक्स्ट अर्जुन मार्क 1 टैंक है। ये आपका मेन बैटल टैंक है।
तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 118 अर्जुन मार्क 1 टैंक को ऑर्डर किया है। किससे ऑर्डर किया है? तो हैवी व्हीकल फैक्ट्री जो कि चेन्नई अवाडी में स्थित है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो अर्जुन है वो एक क्या है? टैंक है, मेन बैटल टैंक है। नेक्स्ट आपका है INS ध्रुव। तो INS ध्रुव क्या है? तो इंडिया का पहला न्यूक्लियर ट्रेसिंग एंड ओशियन सर्विलांस जिसको कमीशन किया गया है। इसको बनाया किसने है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने, DRDO ने और आपका NTRO ने मिलके। NTRO मतलब नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका है चैफ टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी जो होता है वो फाइटर जेट और जो नेवल शिप है उनको दुश्मन के जो रडार होते हैं उनसे बचाया जाता है, इतना याद रखना है। इसके बाद है आपका आकाश NG मिसाइल। आकाश NG मतलब आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी स्पीड जो है वो 2.5 मैक है। इसकी जो स्ट्राइकिंग कैपेसिटी है वो है 60 किलोमीटर। इसका जो वेट है वो है 350 kg। इसके साथ ही आकाश प्राइम को भी लॉन्च किया गया है। आकाश प्राइम जो है ना वो आकाश NG का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। कुछ चीज़ें उसमें अच्छी की गई हैं, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर लगाए गए हैं। उसकी परफॉर्मेंस को कुछ एनहांस किया गया है कि वो हाई एल्टीट्यूड पे जाए तो अच्छी परफॉर्मेंस दे। नेक्स्ट आपका है कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो इसकी रेंज जो है वो 2.5 किलोमीटर है और इसका वेट जो है 15 किलो से लेस है। इसमें क्या है कि एक इंसान जो है वो इस मिसाइल को पूरा हैंडल कर सकेगा, बहुत पोर्टेबल है। इसके बाद लास्ट है आपका INS राजपूत। तो INS राजपूत को डीकमीशन कर दिया गया। ये आपका कशीन क्लास डिस्ट्रॉयर था। इसको USSR द्वारा बनाया गया था और इंडिया में 1980 में कमीशन किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पार्ट 7 खत्म हुआ और इसके साथ आपका मैक्सिमम पोर्शन खत्म हो चुका है दृष्टि घटना चक्र का। लास्ट में कुछ पेजेस बाकी हैं, इसका एक पार्ट और आएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं ये करूँगा कि जो कुछ इंपॉर्टेंट है आगे के पेजेस के उनके आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा और मैं आपको बताऊँगा साथ में कि कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको आप बुक से ही पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने कई बार पहले बोला है कि बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, आपके इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के नेम हो गए, अवार्ड्स हो गया, प्लेसेस हो गए। सो ये सब चीज़ें ऐसी हैं ना जहाँ पे हिंदी इंग्लिश का कोई इतना इशू नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊँगा सो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। जो चीज़ आप 1 घंटे में कर सकेंगे उसको मैं पढ़ाऊँगा तो आपको उसके लिए 2 घंटा 3 घंटा लग सकता है और इस वक्त टाइम आपका काफ़ी क्रूशियल है। सो वो मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या क्या है वहाँ से पढ़िए और हो सके तो मैं जो नोट्स बनाऊँगा उसमें मैं मार्क कर दूंगा और वो अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप उसको ले सकेंगे। तो दोस्तों आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो सारा पार्ट देख लीजिए, क्योंकि ये मोटा मोटा खत्म हो चुका है और इतने से आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।